वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशनपुर में। आज हम लेके आए आपके लिए नाउन पार्ट 5। इसके पहले नाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आ चुके हैं। उनमें मैंने जो भी रूल बताए आप लोग वो रूल पढ़िएगा, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपको नाउन एंड केसेस के बारे में बताऊँगा। जो मेन यूज़ है वो है यूज़ ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस का पजेसिव केस में। तो चलिए देखते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कैसे करते हैं पजेसिव केस में। चलिए देखते हैं रूल नंबर 1। दिया हुआ विद नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड लिविंग बींग्स, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम ह्यूमन यानी कि मनुष्यों के नाम के साथ, एनिमल्स के नाम के साथ और जो सजीव वस्तुएं होती हैं उनके नाम के साथ एस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव चीज़ों के साथ किया जाता है, लेकिन निर्जीव चीज़ों के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग सजीव के साथ होता है और निर्जीव के साथ नहीं करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है राम्स ब्रदर। तो राम किसका नाम होता है? सजीव आदमी का ही नाम होगा ना, आदमी का नाम होगा राम्स। ठीक, राम्स ब्रदर तो सजीव के साथ लगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, सीताज सिस्टर। सीता किसी लड़की का नाम होगा, लेकिन वो भी कैसा, सजीव ही होगा, यानी किसी मनुष्य का नाम है। ठीक है, तो सीताज सिस्टर इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा दें, यानी कि सीता की बहन। रामास ब्रदर यानी कि राम का भाई। काउस टेल यानी गाय की पूंछ। गाय सजीव है लेकिन एनिमल है। क्या है? एनिमल है, तो एनिमल के नाम के साथ हम लगा सकते हैं काउस टेल। ठीक, चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। इफ नाउन प्लूरल एंड एंड्स विद अल्फाबेट एस वी शुड यूज अपॉस्ट्रोफी ओनली। अगर किसी नाउन में, यानी किसी नाउन अगर कोई प्लूरल है और उसके लास्ट में आ रहा है अल्फ़ाबेट एस, क्या आ रहा है, अगर उसके लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि गर्ल्स, बॉयज़, इस तरीके से, यानी किसी भी नाउन के आखिरी में अगर एस आ रहा है, यानी कि वो प्लूरल अगर बन रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान लगाएंगे, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का निशान देंगे। ठीक, तो देखते हैं, जैसे कि बॉयज़ हट यानी कि लड़कों की टोपी, बॉयज़ हट। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या लगाया हुआ है, बॉयज़ तो हो गया प्लूरल नाउन और सिर्फ हमने अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया हुआ है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, गर्ल्स स्कार्फ यानी कि लड़कियों का स्कार्फ। तो यहाँ देखिए गर्ल्स कैसा है, प्लूरल नाउन है, पहले से एस लगा हुआ है, तो अब इसमें दोबारा एस हम लोग नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक, तो एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो देखते हैं हमारा तीसरा रूल क्या दिया हुआ है। इफ़ वी हैव टू शो जॉइंट पोजीशन वी शुड यूज्ड अपॉस्ट्रोफी एस विद लास्ट नाउन। यानी कि अगर एक ही चीज़ पर किन्हीं दो लोगों का अधिकार हो, यानी कि जब दो पजेसिव आ रहे हों, जब दो पोजीशन आते हैं, अगर किसी एक चीज़ पर किन्हीं दो लोगों का अधिकार होता है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग बाद वाले नाउन के साथ किया जाता है। अगर दो नाउन आ रही लगातार, तो अपॉस्ट्रोफी प्रयोग जो होगा वो लास्ट वाले नाउन के साथ प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे दिया हुआ है राम एंड मोहित ब्रदर। तो रोहित और मोहित दिया हुआ है, सॉरी, रोहित एंड मोहित। तो रोहित और मोहित दोनों क्या है, नाउन दी हुई है दोनों। ठीक, क्या दिया हुआ, दोनों नाउन दिया हुआ है। अब नाउन तो दिया, लेकिन इसमें जो अपॉस्ट्रोफी लगेगा वो किसके साथ लगेगा, वो लास्ट वाले के साथ लगेगी, जो लास्ट में नाउन आएगा उसके साथ लगेगा, ना कि दोनों में। ठीक, लास्ट वाले में अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगला दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ, राम एंड सीताज सन। तो लड़का तो दोनों का ही है, लेकिन जब नाउन
इंग्लिश में जब यूज़ करते हैं राम एंड सीता सन, यानी कि हिंदी में क्या होगा, राम और सीता का लड़का, यानी कि राम और सीता दोनों का लड़का है। लेकिन यहाँ पर जब यूज़ करेंगे तो लास्ट नाउन, अभी मैंने क्या बताया, लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, यानी कि राम एंड सीताज सन। ठीक, जैसे अगला दिया हुआ है अजय एंड मोहन, अजय एंड मोहन्स फादर, पिता तो दोनों के हैं लेकिन लास्ट वाले नाउन के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ लास्ट वाले नाउन के साथ करेंगे, तो हो जाएगा अजय एंड मोहन्स फादर। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग अगला रूल। चलिए देखते हैं अगले रूल में क्या दिया हुआ है। अपोस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी यूज्ड विद टू एडजेसेंट नाउन, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग दो लगातार शब्दों के साथ नहीं हो सकता, यानी कि दो लगातार नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है राम्स फादर्स कार, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि राम्स फादर्स कार, यानी कि राम के पिता की कार, लेकिन ये गलत होगा लिखने का तरीका। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कार ऑफ राम्स फादर, यानी कि राम के पिता की कार, क्या लिखेंगे, कार ऑफ राम्स फादर। ठीक, यानी कि दो नाउन अगर लगातार आ रहे हैं तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। अगला क्या दिया हुआ है, राम्स वाइफ्स करियर, तो ये गलत होगा लिखने का तरीका। इसको क्या लिखेंगे, द करियर ऑफ राम्स वाइफ, यानी कि राम की पत्नी का भविष्य, द करियर ऑफ राम द करियर ऑफ राम्स वाइफ। ठीक, इसमें क्या होगा, यानी कि दो अगर नाउन आ रही तो दोनों लगातार नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों को मैंने एग्जांपल बता दिया है। ठीक, चलिए अगला रूल देखते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल, अपोस्ट्रोफी एस इज ऑलवेज यूज्ड एट द लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन, यानी कि अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम लोग कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड में यूज़ करते हैं। अगर कोई कंपाउंड नाउन आ रहा है, यानी कि जैसे कि स्टेप सन्स, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो जो लास्ट वाला अक्षर होता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है, यानी लॉज है, सन्स है, इस पे स्टेप सन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल देखते हैं तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे क्या दिया हुआ है, स्टेप सन्स प्रॉब्लम, तो स्टेप सन ये क्या है, पूरा ये क्या है, कंपाउंड नाउन बना रहा है, क्या बना रहा है, कंपाउंड नाउन। स्टेप सन, तो मैंने भी क्या होता है, लास्ट वर्ड, यानी कि जब प्रयोग करेंगे किसका, अपोस्ट्रोफी एस का कंपाउंड नाउन में, तो लास्ट वाले वर्ड पर अपोस्ट्रोफी का यूज होगा, यानी कि स्टेप सन्स प्रॉब्लम। ठीक, सौतेले लड़के का प्रॉब्लम, यानी सौतेले लड़के की समस्या। अब देखते हैं अगला हम लोग, अगले एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कमांडर एंड चीफ्स ऑर्डर, सॉरी यहाँ पर कमांडर एंड नहीं होगा, कमांडर इन होगा, क्या होगा यहाँ पर, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। ठीक, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, कंपाउंड नाउन बना रहा है, क्या बना रहा है, कंपाउंड नाउन बना रहा है। ठीक, तो मैंने भी क्या होता है, लास्ट वर्ड में लगा, अगर कंपाउंड नाउन जहाँ पर आ रहा है तो अपोस्ट्रोफी का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, लास्ट वर्ड पे करेंगे। किस पे करेंगे, लास्ट वर्ड पे। कमांडर इन चीफ्स में करेंगे, किस में करेंगे, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यानी कि जो आर्मी में अधिकारी होते हैं वो कमांडर इन चीफ्स का आदेश। ठीक, हम लोग देखते हैं अगला रूल, सॉरी अगला एग्जांपल दिया हुआ है, सन इन लॉस अपॉइंटमेंट। सन इन लॉ यानी कि दामाद, समझते हैं आप लोग, जानते ही हैं। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले नाउन लास्ट वाले वर्ड के साथ यूज होगा अपोस्ट्रोफी का, तो कहाँ पर यूज होगा, लॉज में, सन इन लॉस। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला रूल। देखते हैं अगला रूल क्या दिया हुआ है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन एंड एवरीवन के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ भी किया जाता है, यानी इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, एग्जांपल समझ में आ जाएगा।
एवरीबडीज इज बिजनेस, इज नोबडीज इज बिजनेस। ठीक, यहाँ पर इज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर होगा सीधे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडी बिजनेस, यहाँ भी इज नहीं होगा। ठीक, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। तो देखिए आप लोग यहाँ पर एवरीबडी के भी साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हुआ है और यहाँ पर नोबडी के साथ भी एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक नोट दिया हुआ है, नोट करके देखते क्या दिया हुआ है। इफ एल्स इज आल्सो यूज्ड विद आफ्टर टर्म्स, एपोस्ट्रॉफी एस इज ऑलवेज यूज्ड विद एल्स। अगर इन शब्दों की बात, कौन से शब्दों की बात, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समवन, नो वन एंड और एवरीवन, अगर इनके साथ अगर एल्स आता है आखिरी में, यानी इनके साथ अगर एल्स जुड़ के आता है तो जो एपोस्ट्रॉफी लगेगा वो किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, एल्स के साथ। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, नोबडी एल्सेज, क्या दिया, नोबडी एल्सेज। तो यहाँ पर यूज़ किसके साथ हो रहा है, एल्सेज के साथ। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा अगला रूल क्या दिया हुआ है, नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर जीरंड एंड ऑलवेज इन पजेसिव केस। ठीक, नाउन और प्रोनाउन में इसका प्रयोग जब होता है तो कैसे होता है, जीरंड में अगर करते हैं हम लोग, जीरंड आप लोग समझते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीरंड बोलते हैं। ठीक, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। किसी भी आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी किसी जीरंड से पहले प्रयोग होने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा कैसा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में ही होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जूही स्टॉप्ड मोनूज बिहेविंग लाइक दिस, यानी कि जूही ने रोका मोनू की, जो मोनू का व्यवहार है उसको रोका, यानी कि उसको व्यवहार उसको पसंद है, उसको रोका। ठीक, अगर किसी वर्ब यानी कि आईएनजी फॉर्म से पहले जो प्रयोग होने वाला होता है नाउन या प्रोनाउन, उससे पहले जो हमेशा हम पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में ही होता है। ठीक, उसी का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जूही स्टॉप्ड मोनूज बिहेविंग लाइक दिस। तो मोनू के साथ क्या आएगा, यहाँ पर जो मोनूज दिया हुआ है, मोनूज पर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, पजेसिव केस बन रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है 8वां पॉइंट, इसमें मैंने आपको केस चार्ट बताया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और पोसेसिव प्रोनाउन का। ठीक, तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से दिया यहाँ पर सब्जेक्टिव केस दिया, सब्जेक्टिव केस में क्या, सब्जेक्ट क्या है, आई। तो जो आई का ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, मी। और जो पजेसिव केस होता है वो माई, और जो प्रोनाउन होता है पजेसिव प्रोनाउन, उसमें क्या बनता है, माइन बनता है। ठीक, अब जैसे अगला दिया हुआ है वी। वी क्या यहाँ पर सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस होता है, तो वी का सब्जेक्टिव, वी तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अस होता है। और जो पजेसिव केस होता है वो अवर होता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो अवर्स होता है। अब अगला दिया हुआ है यू। तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू होता है, पजेसिव केस योर होता है, और जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है ही। सब्जेक्टिव केस क्या है, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, और जो पजेसिव केस होता है वो होता है हिज, और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो भी हिज ही होता है। ठीक, अगला क्या दिया हुआ है सी। सी क्या है, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट है, कहीं भी यूज़ करते हैं तो सी सब्जेक्ट के रूप में आता है। ये सब क्या दिए हुए हैं, ये हमारे सब सब्जेक्ट के रूप में जाने वाले हैं। ठीक, जहाँ हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं वो ये सब है, और जहाँ ऑब्जेक्ट के यूज़ करते हैं वो सब ये आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, सी में। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, और सी का पजेसिव केस हर,
और सी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हर्ष होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इट। तो इट का सब्जेक्टिव तो इट होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट होता है, और जो इसका पॉजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। क्या होता है, इट्स। और जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो नहीं होता है, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन बनता ही नहीं है। ठीक, अब दिया हुआ है यहाँ पर डे। ठीक, क्या दिया हुआ है, डे। तो डे क्या है, डे सब्जेक्टिव है, यानी सब्जेक्टिव केस खुद सब्जेक्ट होता है, और जो इसका ऑब्जेक्ट बनता है यानी ऑब्जेक्टिव केस जो होगा वो होगा देम, और जो पॉजेसिव केस होगा वो बनेगा दियर, और जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा, दियर्स बनेगा। ठीक, तो ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, उस चार्ट को नोट कर लीजिएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यूज़ में भी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं एपोस्ट्रॉफी एस के एक्सेप्शनल केस जो होते हैं, जहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एक्स जिसका हम यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर अपवाद होता है। चलिए देखते हैं। तो पहला एक पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यूनिट्स। क्या दिया हुआ है, यूनिट्स। यूनिट्स यानी मात्रक जो होते हैं नापने वाले, जिनसे हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं, मेजरमेंट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ, पहला क्या दिया है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में इसका अपवाद मतलब क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या होता है, अ माइल्स वॉक, यानी कि 1 मील का टहलना। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस हो गया, यानी 1 मील का टहलना। ठीक, यहाँ पर एक्सेप्शनल केस हो गया। डिस्टेंस में जो होता है एक्सेप्शनल केस होता है, टाइम में भी एक्सेप्शनल केस होता है, और वेट में भी एक्सेप्शनल केस होता है। टाइम के लिए क्या दिया, आ ईयर्स एगो, 1 साल के पहले। ठीक, वेट, 8 टन वेट, यानी 1 टन का वेट। ठीक, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब एक्सेप्शनल केस, ये सब अपवाद में आते हैं। जैसे डिस्टेंस, टाइम और वेट, ये जो जितने होते हैं ये हमारे एक्सेप्शनल केस होते हैं, टाइम, डिस्टेंस, वेट। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर दिया हुआ है अराइवल या डिपार्चर। क्या दिया हुआ है, अराइवल या डिपार्चर। ठीक, अराइवल या डिपार्चर यानी कि जो ट्रेन या शिप्स या प्लेन्स का आना होता है, यानी कि स्टेशन में पहुंचना होता है या एयरपोर्ट में पहुंचना होता है, उसका जैसे शिप्स अराइवल या ट्रेन्स अराइवल या प्लेन्स अराइवल, यानी कि शिप्स का आना या ट्रेन्स का आना, प्लेन का आना, ये सब भी क्या है, ये सब अपवाद रूपी हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को भी लाइक करें। जय हिंद।